ओके, तो ये है बेटा वर्क पर एनर्जी के क्वेश्चंस, है ना। अभी सबसे पहले बताइए, रुको जरा मैं चैट साइड में ओपन करता हूँ, है ना। बेटा वर्क पर एनर्जी में, हाँ सर यू टीच मैथ टू, आपको कैसे पता चला? हाँ धनंजय, आपको कैसे पता चला? अच्छा, आई सॉ डॉक्यूमेंट ऑफ पीएनसी, अच्छा 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 अच्छा, ओके। हाँ बेटा तो मुझे बताइए, इज इट फॉर ओल्ड बैच और न्यू बैच? वर्क पावर एनर्जी जिनका हुआ है वर्क पावर एनर्जी करेंगे बेटा हम लोग आज। तो अगर आपका वर्क पावर एनर्जी हो चुका है तो आप अटेंड कर सकते हैं वैसा। और न्यू बैच के लिए भी हम लोग को लेक्चर्स रखना है, बट अभी तक शेड्यूल में थोड़ा सा चेंजेस करना था, तो वो मैं करवा के अनाउंस करता हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी करेंगे बेटा। 1 से 7 तक किसी को डाउट है? 1 से 7 तक नहीं, ओके। 8 से 17 तक डाउट है बेटा किसी को? 8 से 17, ओके। सो द क्वेश्चंस आर 10, 11 एंड 15, ओके। चलो, तो हम लोग को पता चल चुका है कौन सा क्वेश्चन अपने को करना है। 10, है ना, 10 करना है अपने को। हाँ, 10th वाला क्वेश्चन बेटा ये है। ये क्या कह रहा है? 10th इजी है, तो 10th बताऊं कि नहीं बताऊं? बताऊं ना, एक बार कर लेते हैं, है ना। A block of mass m is kept over another block of mass capital M and the system rests on a horizontal surface. A constant horizontal force capital F acting on the lower block produces an acceleration of F by 2 m plus m in the system. The two blocks always move together, okay. Find the coefficient of kinetic friction between the bigger block and the horizontal surface, number 1. दूसरा है find the frictional force, find the frictional force acting on the smaller block. तीसरा है calculate the work done by the force of friction on the smaller block by the bigger block during displacement d of the system, okay. Okay, ठीक है। तो हमको कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है बेटा, है ना, लोअर ब्लॉक पे, लोअर ब्लॉक पे। तो इधर हम लोग को एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो अगर ये ऑलवेज मूव टुगेदर करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m प्लस m इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। तो इससे क्या होगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स को लिख सकते हैं म्यू इंटू n, n इज m प्लस m इंटू g एंड दिस इज इक्वल्स टू m प्लस m इंटू एक्सेलरेशन जो है ना वो है f बाय ट्वाइस ऑफ m प्लस m। तो m प्लस m कैंसिल, है ना, ये क्या बन गया, देयरफॉर f माइनस म्यू टाइम्स m प्लस m इंटू जी इज इक्वल टू f बाई 2। तो अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये क्या आएगा, f बाई 2 इक्वल टू म्यू इंटू m प्लस m इंटू जी एंड देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू f by twice of m plus m into g। ये है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का पार्ट, फर्स्ट पार्ट का।
है ना, ये क्लियर है बच्चा लोग? है ना, ये आंसर मैच किया, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अभी सेकेंड पार्ट करते हैं। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। देखो, अगर आप छोटे ब्लॉक को देखोगे ना, छोटे ब्लॉक को, तो इसका एक्सेलरेशन भी सेम है, और इसका एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। सो देयरफॉर फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ना, विच इज एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, लेट अस इसको हम एफ डैश कहते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू एम, नहीं 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 नहीं, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, सो इसको हम लोग एम इंटू ए कह सकते हैं। तो मास तो एम रह जाएगा, एक्सेलरेशन कितना रहेगा? एफ बाय ट्वाइस ऑफ एम प्लस एम। f by twice of m plus m. So this is the answer to the second part. ठीक है, और तीसरा क्या बोला है? Find the work done by the force of friction on the smaller block by the bigger block during the displacement. So this force is responsible for movement, and third part मतलब C part जो है, work done हो जाएगा F dash into D. So this will be equals to m into F by twice of m plus m into D. ये हो जाएगा आंसर थर्ड पार्ट का। बेटा सबको समझ में आया? क्लियर है ना? तो ये आसान क्वेश्चन था बेटा, इसको एक बार जरा लिख लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे चलेंगे। और लिख के हो जाएगा तो बोल देना डन। बहुत सही, वाह, एकदम बच्चा देसी भाषा में बोला है, बहुत सही। सर थर्ड पार्ट एक बार दिखाओ ना सर प्लीज। थर्ड पार्ट इसके आगे नीचे दिखाता हूँ ना, पहले इतना लिख लीजिए। बच्चे लोग डन हो गए यहाँ तक? ओके बेटा, ये रहा सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। गायत्री ये है सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, बेटा कुछ दिक्कत रहेगा तो बताना।
बेटा हो जाएगा तो फटाफट बता दीजिएगा तो आगे चलेंगे। ओके आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसा, 10 के बाद 11 भी था ना डाउट, आई थिंक 10, 11 और 15 था। चलो तो अभी 11 करते हैं। 11 वाला अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है क्या, आप लोगों का क्या मत है? वो क्या है कि, है ना, वो क्या है कि आजकल मैं महाभारत देख रहा हूँ ना, तो ऐसे ही वर्ड सब आता है, मत, है ना, ऐसा वही और सब उस तरह के वर्ड भी समझते हैं ना आप लोग, एकदम हिंदी वाले ऐसा। आप लोगों ने देखा है क्या महाभारत? अच्छा, हाँ 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 हाँ। 3 बार गायत्री मतलब 3 बार? हाँ नहीं खैर अच्छा तो है, सही है सही है। मैं नया वाला देख रहा हूँ, नया वाला नया वाला। आर्य ने तो 4 बार देख लिया भाई साहब। हाँ हाँ सर, नया भारी है, नया भारी है, नया बहुत भारी है, हाँ। चलिए ये वाला देख लेते हैं जरा। A box weighing 2000 Newton is to be slowly slid through 20 meter on a straight track having friction coefficient 0.2 with the box. Find the work done by a person pulling the box with a chain at an angle theta with a horizontal. Okay. देखो क्या क्या बोला है। एक आदमी जो है ना, एक बॉक्स खींच रहा है एक चेन से बांध करके। ये आदमी भी पागल था, क्यों फालतू में इतना मेहनत कर रहा था, छोड़ देता है ना। उसका पता नहीं बट हमारा तो काम आसान हो जाता। तो ये थीटा एंगल पे फोर्स लगा के खींच रहे हैं ना, और इसका वेट कितना है, 200 न्यूटन। अब इसको हमने आगे कितने डिस्टेंस से मूव किया है, तो आंसर है 20 मीटर से आगे मूव किया ऐसा। और एंगल थीटा नहीं दिया हुआ है ना, हाँ चलिए ठीक है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है। अच्छा देखो, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, इज स्लोली स्लिड बेटा। स्लोली स्लिड मतलब ना, उसको कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वो एकदम नॉर्मल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो बेसिकली आपको तो पता है कि वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर हो जाता है, मतलब मुझे एस लिख देता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट को लेटर से, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है एफ एस कॉस थीटा। तो एफ कितना होगा, तो ओके 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 ओके, तो ये जो एफ कॉस थीटा होगा ना, दिस विल जस्ट बी सफिशिएंट टू बैलेंस द फ्रिक्शन फोर्स, एफ कॉस थीटा। एंड फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर इसका वेट 2000 न्यूटन दिया हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन भी उसी के इक्वल होगा। एंड देयरफॉर म्यू इनटू एन करेंगे तो 0.2 इंटू 2000 कर लेंगे। तो ये डेसिमल जाएगा, एक जीरो नीचे कट हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, 400 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है फ्रिक्शन। तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा 400, और उसको डिस्प्लेस 20 मीटर से किया है, देयरफॉर वर्क डन जो होगा ना, एफ कॉस थीटा into s, so this is 400 into 20, so this is 8000 joule, and this is equals to 8 kilojoule। 8 किलो जूल का वर्क डन होगा। बात समझ में आ रही है बेटा आप लोग को? 8 किलो जूल, ऐसा कुछ आंसर वांसर है? नहीं नहीं मैंने गलत कर दिया है, मैंने गड़बड़ किया है, हम लोग को वापस सॉल्व करना पड़ेगा। हमने गड़बड़ किया है, वापस सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, हमने ना नॉर्मल रिएक्शन को डायरेक्टली 2000 ले लिया, वो गड़बड़ कर दिया हमने।
है ना, और मुझे भी वो बाद में रियलाइज हुआ। देखो, जब एफ फोर्स थीटा एंगल पे लगाएंगे ना, तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा, है ना। नीचे की तरफ 2000 न्यूटन तो रहेगा, बट ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से रहेगा। तो एफ कॉस थीटा ये फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और एफ साइन थीटा प्लस एन जो है ना, दिस विल बी इक्वल टू 2000, ऐसा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्क डन बाय द, हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। चलिए, कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे अननोन क्या क्या है हमारे पास। ओके, एक मिनट, हाँ वो चलो। ये कैसा क्वेश्चन है। एक सेकंड, हाँ वो चलो। रुको जरा, ये सब गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए सर। 11th वाले का आंसर क्या है अपने पास। बच्चे लोग, हम लोग फंस गए क्या। नहीं नहीं फंसे हैं, करेक्ट तो है।
11th चाहिए ना अपने को। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। तो इतना फोर्स आया ना अपना। सो वर्क डन जो है वो है F cos थीटा इंटू डी। तो ये आ जाएगा F आ गया 2000 अपॉन 5 cos थीटा प्लस साइन थीटा, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा से और डिस्टेंस हो जाएगा 20। तो ये ऊपर 40,000 हो गया डिवाइडेड बाय ये cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस tan थीटा। तो यही तो हमारे फर्स्ट वाले का आंसर है। ठीक है, इस फॉर्म में आ रहा था इसके लिए मैं थोड़ा सा रुक गया था, है ना। ये समझ आया क्या बेटा आप लोग को? अब ये आंसर मैच किया होगा। वेदांत आपने 2000 लिख दिया, इसके लिए मैं घबरा गया। अच्छा वो पहले वाले का है क्या? ओ बच्चे लोग ने नीचे नीचे लिखा था। अच्छा चैट नीचे कीजिए। हाँ 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 हाँ, ये समझा आप लोग को वर्क डन? नहीं समझा? ओके, देखो यहां से देखना, ये डायग्राम किया, ये वाला इक्वेशन समझा आपको वैष्णवी? ये वाला स्टेप समझा? हाँ, उसके बाद मैं ना स्टेप्स को नंबर कर देता, रुको। ये स्टेप नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 तो समझ ही जाएगा। अच्छा चलो 9 और 10, ठीक है। तो 1 समझ गया, 2 समझा? 2, 2, 2 नहीं समझा क्या? ओके, तो 1 और 2 समझ गया, तो फिर तो 3 भी समझा होगा बेटा। ओके, वेदांत जो भी किया बट आंसर करेक्ट मिला क्या? अगर आंसर करेक्ट मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, वैष्णवी बताना जरा कौन से स्टेप में डाउट है? सिक्स वाले में डाउट है क्या? तो क्यों सिक्स वाले में क्यों डाउट है? हमने सिर्फ एफ कॉमन तो लिया है। फिफ्थ और सिक्स में हमने सिर्फ कॉमन ही तो लिया है बेटा। नहीं नहीं, ये एडवांस एडवांस कुछ नहीं है, सोचने था। क्योंकि मैं ये सोचने लग गया था कि प्रॉपर वैल्यू आना चाहिए, लेकिन फाइनल आंसर थीटा के टर्म्स में था ना, इसके लिए। हाँ, इजी है, इजी है। चलो आगे चले। ये वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं। रुको जरा देखने दो मुझे। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी काइंड ऑफ कर सकते हैं। हमको क्या पूछा है? वर्क डन पूछा है ना।
कर सकते हैं बेटा, करना चाहिए। रुको रुको जरा, थीटा किया ना, हाँ हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं। किसी ने वर्क एनर्जी थ्योरम से किया है क्या? क्या आप दिखा सकते हो सर? लेकिन इस क्वेश्चन को आप फोर्स मेथड से ही करो बेटा। रुको जरा, नॉर्मल लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम से करना है क्या? एक मिनट रुको जरा, मुझे देखने दो ये कैसे हो सकता है। फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुटिंग द, ओके। बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम से भी ना सेम ही तरीके से लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम किसने पूछा था? उन्नति ने ना। हाँ तो उन्नति देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस ऑब्जेक्ट को ना हम धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, ऑलमोस्ट एट जीरो स्पीड पे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। अब यहाँ पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? एक तो कैपिटल एफ लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एक फ्रिक्शन लग रहा है, एक mg लग रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल जीरो होगा, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। एंड वर्क डन बाय mg भी जीरो होगा, बिकॉज दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो बच गया क्या? वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन एंड वर्क डन ड्यू टू कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ के कारण वर्क डन हमको ढूंढना है, तो उसको हमने लिखा वर्क डन ड्यू टू कैपिटल एफ। और वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन का वैल्यू है म्यू एन इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमको 20 ऑलरेडी दिया हुआ है, करेक्ट है ना? तो अब जो हमने n का वैल्यू फाइंड आउट किया था ना, उसको यहाँ पे पुट करना होगा, विच इज 2000 माइनस, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू कैपिटल एफ माइनस म्यू इंटू एन, आ जाएगा 2000 माइनस एफ साइन थीटा इंटू 20, ठीक है। तो यहां से हमको क्या आ जाएगा? वर्क डन ड्यू टू कैपिटल एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू, म्यू का वैल्यू भी 0.2 आ जाएगा, 1.5, 1/5 आ जाएगा। तो ये 1/5, 2000 माइनस एफ साइन थीटा इंटू 20 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 दिया हुआ है ना? हाँ ये ऐसा है, तो ये 4 हो जाएगा। अब एक्चुअली क्या करना पड़ेगा ना हमको, ये वर्क डन ड्यू टू फोर्स ना एफ के टर्म्स में आ रहा है,
तो हमको एक और बार सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सेम चीज हमको वापस करना पड़ेगा, तो सेम इक्वेशन आ जाएगा। वर्क डन ड्यू टू फोर्स जो है ना, वो आएगा एफ कॉस थीटा इंटू 20। तो वापस रीअरेंज करके सेम इक्वेशन आने वाला है। हाँ मतलब इसको ऐसे रहने दो, एक काम करो, इसको हटा देते हैं, इसको ऐसा ऐसा लिखते हैं। सेम इक्वेशन आएगा बेटा, यहाँ पे 20 आ गया, ये आएगा एफ कॉस थीटा इंटू 20 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 2000 माइनस एफ साइन थीटा इंटू 20। तो ये 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 2000 माइनस एफ साइन थीटा बन गया। तो वापस से हमको सेम रिलेशन आ जाएगा, एफ का सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, और फिर वापस से करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंस एफ यहाँ पे ऑलरेडी आ गया ना, इसके लिए हमको वो चेंज करना पड़ा, या फिर हम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते थे। रुको 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 रुको, वर्क डन ड्यू टू फोर्स, इसको ना मैं हटाता हूँ वापस। बच्चे लोग मेहनत बड़ा कराता है भाई। रुको रुको ना, वर्क डन ड्यू टू फोर्स क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू 20। तो कैपिटल एफ क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय फोर्स बाय 20 इंटू कॉस थीटा, करेक्ट है ना। अब इस फोर्स का वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, तो वर्क डन ड्यू टू फोर्स इज इक्वल टू 1/5 इंटू 2000 माइनस वर्क डन ड्यू टू फोर्स बाय 20 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये टैन थीटा बन जाएगा इंटू 20। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये क्या आएगा, वर्क डन ड्यू टू कैपिटल एफ इज इक्वल टू 1/5 इंटू, ये आ जाएगा 40,000, है ना, एलसीएम लेके, और फिर ये और ये कट जाएगा, 40,000 माइनस वर्क डन ड्यू टू फोर्स इंटू टैन थीटा। तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू डब्ल्यू एफ प्लस डब्ल्यू एफ इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 40,000, है ना। सो देयरफॉर वर्क डन ड्यू टू फोर्स इज इक्वल टू 40,000 बाय 5 प्लस टैन थीटा। तो हो गया अपना काम, है ना। इतना मेहनत करवाओगे बच्चा लोग आप लोग मुझसे, हाँ, एक क्वेश्चन को दो दो तरीके से, ठीक है। लेकिन मेरा प्यारा बच्चा लोग है ना, तो चलेगा चलेगा। मुझे समझ में आया क्या बेटा, वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे होता है ये। हाँ, अब देखो मेरे से मेहनत करवाया है, तो आप लोग को भी लिखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेके काम नहीं चलेगा। तो इतना लिख के मुझे बताइए, इतना लिख के मुझे बताइए। डन, ओके, समझ समझ के लिखना बेटा, है ना। हाँ, समझ समझ के लिखना, क्योंकि फिर बाद में आपको ये होगा। तो दोनों तरीके से कैसे सॉल्व किया ये आप देख सकते हो यहाँ पे।
हाँ डन में चलो, यहां तक रखो। ओके डन में चलो। डन बेटा, चलिए। तो अब हमको इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द वर्क व्हेन द पर्सन हैज चोजन अ वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच इंश्योर्स मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। देखो इस क्वेश्चन को फोर्स मेथड से इसलिए करना जरूरी है ना, क्योंकि हमको फोर्स का मिनिमम होने का बात कहा गया है। फोर्स मिनिमम होने की बात कही गई है, इसके लिए हमको पूछा गया है। ये इसलिए फोर्स मेथड से करना बेटर है ये वाला क्वेश्चन। तो हमने लिखा फोर्स इज इक्वल टू 40,000 अपॉन 5 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है क्या बेटा? है ना? तो हम लोग यूज करते हैं। सो यूजिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना? अगर हम फोर्स को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 5 cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। और ऊपर क्या आ जाएगा? पहला वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो फिर आएगा माइनस 40,000 इंटू 5 cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। और मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट में ये डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। सो देयरफॉर न्यूमरेटर मस्ट बी जीरो। तो न्यूमरेटर में क्या क्या, ये माइनस उसको प्लस बना देगा, तो 5 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। सो फ्रॉम हियर हम क्या लिख सकते हैं? 5 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड देयरफॉर tan theta is equals to 1 by 5. tan theta is equals to 1 by 5. तो वर्क डन जो हमारा आया था वो क्या था? 40,000 अपॉन 5 प्लस tan थीटा। तो 5 प्लस tan थीटा क्या होगा? 5 प्लस 1 बाय 5। सो दिस इज इक्वल टू 26 बाय 5। ठीक है, तो इसको अगर हम रीअरेंज कर लें तो 40,000 इंटू 5 बाय 26। अब इसके आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना? तो एक बार जरा सिंप्लीफाई करके चेक करो तो नंबर क्या आता है? ओके, और आई थिंक वही करेक्ट आंसर भी है वेदांत, है ना? है ना? सर इट विल बी इजी इफ वी राइट 1 बाय 5 एज 0.2। एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। ठीक है, आपको आप करेक्ट बोल रहे हो सिद्धेश, आप करेक्ट बोल रहे हो बेटा। बट फाइनली इट इज अबाउट कैलकुलेशन, राइट?
बच्चे लोग हो जाएगा यहाँ तक तो बताना। 7690 इज एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। आर्यन डन हो गया, वेरी गुड। गायत्री, और ये किसका डाउट था 11th वाला? बेटा इसका भी आंसर आया क्या, मैच हुआ क्या, समझ आया क्या? यस यस यस। किसका डाउट था ये वाला क्वेश्चन? ओके, चलिए अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 15th वाला क्वेश्चन करेंगे। 15th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? A particle of mass m moves on a straight line with its velocity varying with the distance traveled according to the equation this. Find the total work done by all the forces during the displacement from 0 to d. देखिए जरा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठीक है, a particle of mass m moves on a straight line with its varying velocity. The displacement traveled is this. Find the total work done by all the forces. देखो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बोला है बेटा। किसका डाउट है ये? किसका डाउट है बच्चा लोग ये? जल्दी से बोलो। मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके, हाँ हाँ आ रही है। तो ये वाला किसका डाउट है, जरा बोलो तो एक बार। जिसका भी है, बहुत अच्छा डाउट है। अभी देखो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो, ये वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बोला है, करेक्ट है ना? तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ना वर्क एनर्जी थ्योरम में यूज होता है बेटा। वर्क एनर्जी थ्योरम में यूज होता है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमको v दिया हुआ है a रूट x, तो हमको काइनेटिक एनर्जी ढूंढना है। अच्छा, a क्या है? a कोई कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको ऐसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू a इंटू रूट x आ गया ना। इसका क्या करेंगे? ठीक है, देखो इसका ये करेंगे। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है तो मेरा है। देखो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में ना वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होता है ना वो कैसा है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एम इंटू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू ए इंटू रूट डी, और इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ए इंटू रूट जीरो। So therefore, change in kinetic energy is equals to half m into vf square। ये हो जाएगा a square into d माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज हाफ m a square into d, where d is the distance traveled and a is the constant etc। ये बात समझ में आई आपको? ऐसा कुछ आंसर है ना? तो ऐसे ही करेंगे। तो जब भी आपको वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस समझ दिखा कहीं ना, तो आपको समझ जाना है कि काइनेटिक एनर्जी वगैरह यूज होने वाला है कहीं पे। इसको लिखिए, फिर बताइए, फिर आगे चलेंगे।
बच्चा लोग डन। ओके, तो ये हमारा 15th वाला क्वेश्चन हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 15th हो गया। चलो आगे चलते हैं। और 17th का कर लिया था हमने, 17 तक पूछ लिया था मैंने। 18 to 27 किसी को डाउट है? अच्छा 19th वाला है, 19th वाला है। ओके 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 ओके। देखो क्या बोला है, 50 मीटर के हाई फॉल से पानी गिर रहा है, इतना केजी गिरता है 1 घंटे में, ठीक है। हाउ मेनी 100 watt लैम्प्स कैन बी लिट, ऐसा पूछा है। तो एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन तो कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो उस पेज पे। तो देखो क्या होगा, अगर वाटरफॉल कर रहा है ना, तो 50 मीटर उसका हाइट है, और 1.8 इंटू 10⁵ ये है जो कि ऊपर से गिरता है, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। m कितना हो गया? 1.8 इंटू 10⁵ इंटू डेंसिटी, ये हो गया m। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मास तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है ना, mgh। g का वैल्यू आएगा 10, और h का वैल्यू कितना आएगा, इसको 50 मीटर से गिरना है ऐसा। सो ये हो गया mgh, दिस इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी पर आवर। लेकिन हमको पर सेकेंड चाहिए, तो इसको हमने क्या किया, 60 और 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 0.3, ये डेसिमल जाएगा तो एक और नीचे 10 आ जाएगा, 6 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आएगा, तो ये बचेगा कितना, 5 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 120। ये समझ आ रहा है बेटा आप लोग को? तो इतना लॉस इन पोटेंशियल, वो बेटा डेसिमल हटा है ना, इसलिए। तो दिस इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है। और हमको एक बल्ब के लिए कितना चाहिए, 100 वॉट, दिस इज ऑल्सो इन वॉट। तो 100 इज इक्वल्स टू 100 को 100 से डिवाइड करेंगे इसको, सो देयरफॉर नंबर ऑफ बल्ब्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻, 5 इंटू 10⁵ बाय 20, 120 बराबर ही तो है। नहीं 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 नहीं, नहीं। 6×3 = 18 हुआ था ना, तो ये 3 से 6 कट गया तो 2।
हाँ उसका 50% लेना। बेटा 1 मिनट रुकना, सिर्फ मुझे सिर्फ 1 मिनट देना। हाँ मुझे सिर्फ 1 मिनट देना बेटा। हाँ बच्चा लोग, एक काम करते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना बेटा अभी? है ना? इस क्वेश्चन को ना एक बार वापस करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बीच बीच में कुछ कुछ तो भी है ना। इसको क्वेश्चन को एक बार वापस कर लेते हैं, है ना। देखो, इतना केजी पानी गिर रहा है, तो द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज 1.8 इंटू 10⁵ mgh हो गया, है ना। और इतना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितने देर में होगा? 1 घंटे में होगा। तो 60 × 60 कर देते, ठीक है। इतना टोटल एनर्जी में कितने सारे बल्ब जलेंगे, तो इसको हम लोग डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया? ये आ गया 1.8 इंटू 10⁵ इंटू 10 × 50 डिवाइडेड बाय 60 × 60 × 100। तो ये 2 जीरो तो पहले ही चला गया, ये 2 जीरो कट होके यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1.8 इंटू 10⁵। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1800 डिवाइडेड बाय 6 × 6। तो
6 से ये कट होगा तो ये आएगा 300 और ये कट होगा तो आएगा 50। तो आंसर बेटा 50 आ जाएगा। 50 इंटू 5 छूट गया क्या? अच्छा हाँ, इंटू 5 रह गया तो 250। ओ, और पावर आधा यूज होगा ना तो बाय 2 करना पड़ेगा तो 125। 125 है क्या आंसर करेक्ट? सिस्टम 50% एफिशिएंट है ना, इसलिए बाय 2 से डिवाइड किया लास्ट में। उन्नति, अद्वैत, सिद्धेश, आर्यन, श्रेय, जरा चेक कीजिए तो। सर बैटरी बहुत कम है। हाँ करेक्ट है ना बेटा? हाँ, तो आप लोग को समझ में भी आया होगा, तो जरा फटाफट इसको लिख लो, है ना, फटाफट इसको लिख लीजिए फिर आगे चलेंगे। बट गिवन आंसर इज 122 क्योंकि उन्होंने जी का वैल्यू 9.8 क्या होगा बेटा? है ना, इसके लिए उनका 122 आया। होल डिवाइड बाय 100 क्यों किया बेटा? क्योंकि एक बल्ब 100 वॉट का पावर कंज्यूम करेगा। समझा बेटा श्रेय? हाँ, सब कुछ एक बार में ही कर दिया, है ना, सिर्फ हाफ से मल्टीप्लाई करना रह गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और 19 के बाद बेटा 27 तक और कोई क्वेश्चन में डाउट है? 27 तक, 19 के बाद टिल 27, जल्दी बताइए। यस और नो? अच्छा, अब 35 में डाउट है, चलो 35 देखते हैं। 35 क्या कह रहा है? 35 ये कह रहा है ना, ओके, तो कॉपी करेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और फिर ये वाला पार्ट। हाँ, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कुछ ऐसा, in a children park there is a slide which has a total length of 10 meter and a height of 8 meter। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये है 10 और हाइट जो है ना इसका 8 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस ऑफकोर्स 6 मीटर का हो जाएगा, है ना। Vertical ladder are provided to reach the top. The boy weighing 200 Newton climbs up the ladder to the top of the slide and slides down to the ground. The average friction, the average friction offered by the slide is 3/10 of his weight. Find the work done by the ladder as the boy, work done by the ladder on the boy as he goes up. Work done by the ladder. Okay. तो क्या होता है? वर्क डन बाय लैडर कितना होगा?
m इंटू जी इंटू एच। मास कितना है, mg का वैल्यू है 200 इंटू एच का वैल्यू 8 और विथ अ नेगेटिव साइन। नहीं नहीं, नेगेटिव साइन नहीं, पॉजिटिव साइन ही होगा। तो वर्क डन इज 1600 जूल्स। ये हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो आ ही गया होगा, ये 35th है ना, 35th का फर्स्ट पार्ट। 0, मुझे फुल शक था और वही हुआ। वेट 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 वेट। हाँ एग्जैक्ट, वो जो नॉर्मल फोर्स है, सी होता क्या है, एक बॉय सीढ़ी से ऊपर कैसे जाता है, वो सीढ़ी से ऊपर तब जाता है जब वो पैर से लैडर को नीचे पुश करता है ना, एंड लैडर इन टर्न उसको ऊपर फोर्स लगाता है, और उस फोर्स को हम नॉर्मल रिएक्शन ही कहते हैं। जब हम जमीन पे खड़े होते हैं तो जमीन पे तो लैडर ही फोर्स ऊपर लगा। रुको बेटा, ये तो सोचने जैसा क्वेश्चन है। नॉर्मल फोर्स, सर ये क्वेश्चन गलत है फर्स्ट पार्ट में। बुक में वर्क डन बाय बॉय ऑन द लैडर दिया है। ये कैसे पता बेटा आपको कि वर्क डन बाय बॉय ऑन द लैडर दिया है? नए वाले बुक में अलग है क्या क्वेश्चन? वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय नहीं है क्या? किसी के पास न्यू एडिशन है? उसमें क्या अलग है या सेम क्वेश्चन है? टाइपिंग एरर है क्या कुछ? अलग है? हाँ तो फिर
हाँ, ओके 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 ओके। तो फिर इसमें क्वेश्चन में फिर कंफ्यूजन है, फिर ये गड़बड़ है, फिर है ना। तो सेकंड पार्ट, ए वाला पार्ट सी वाले पार्ट में दिया, ओके। ए वाला पार्ट सी वाले पार्ट में दिया हुआ है, और सी वाले पार्ट का आंसर क्या दिया हुआ है? तो फिर तो अपना आंसर करेक्ट ही आया ना। तो ये फालतू में हम लोग को फंसा रहा है, मतलब ये, हाँ, मिस्टेक करके हम लोग को फंसाता है इन लोग। ये तो गंदा गंदा काम करते हैं इन लोग। ठीक है बेटा, लेकिन माफ कर देते हैं एच सी वर्मा। एच सी वर्मा ने ये गलती नहीं की होगी, है ना। टाइपिंग करने वाले ने गलती की होगी, है ना। एच सी वर्मा इतने बड़े सर है ना। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो इसका बी पार्ट करना है क्या? ओके, तो हमको क्या बोला है? वर्क डन बाय द स्लाइड ऑन द बॉय एज ही कम्स डाउन। तो देखो, अगर हम यहाँ पे वर्क डन बाय द स्लाइड ऑन द बॉय की बात करेंगे ना, तो स्लाइड बॉय पे कौन कौन सा फोर्स लगाएगा? स्लाइड बॉय पे दो फोर्स लगाएगा। कौन कौन सा, जरा बताना एक बार। फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट। तो नॉर्मल रिएक्शन के कारण तो कोई वर्क डन होगा ही नहीं, ये तो क्लियर है, बिकॉज इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। हाँ या ना। इस पे दो फोर्स लगेगा, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और एक पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल जो है ना, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल, ये जीरो हो जाएगा। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? तो हमको यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि द एवरेज फ्रिक्शन ऑफर्ड इज 3/10 ऑफ हिज वेट। तो हम लोग क्या लिखते हैं, है ना, फ्रिक्शन इज, एवरेज फ्रिक्शन इज 3/10 ऑफ इट्स वेट। तो बच्चे का वेट कितना है? 200 न्यूटन। तो 3/10 इंटू 200, जीरो जीरो कैंसिल, तो यह आ जाएगा 60 न्यूटन का फोर्स है। तो 60 into 10 एंड विद अ नेगेटिव साइन, तो बी पार्ट का आंसर हो जाएगा ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज -60 into 10 विच इज इक्वल टू -600। ये क्लियर है? तो सेकेंड पार्ट तो इजी था, फर्स्ट पार्ट में टाइपिंग एरर था बेटा, जिसका हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसको तो आई डोंट थिंक लिखने की भी जरूरत है ना, बट लिख लो, ये सी पार्ट करके लिख लेना, और ये बी पार्ट लिख लेना। 10 क्यों किया बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो करेंगे ना श्रेय। वर्क डन के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो करना पड़ेगा ना, अदरवाइज वर्क डन कैसे निकालेंगे? नहीं 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 नहीं, लेंथ ऑफ द स्लाइड तो 8-10 है ना। मतलब मैं इस वाले डिस्टेंस के अलॉन्ग वो स्लाइड करेगा ना। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर ही है ना, ऑपोजिट अलोंग द स्लाइड। नहीं समझा? हाँ, अच्छा, गॉचा का मतलब क्या होता है, गॉचा? हाँ श्रेय, मुझे समझता नहीं है बेटा, मैं पुराने जमाने का आदमी का हूं ना। बो, बोलो ना जरा, मुझे भी थोड़ा सा मॉडर्न। अच्छा इट मींस, अच्छा इट मींस गॉट इट, गॉट यू सर, अच्छा। और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? मैंने करेक्ट प्रोनाउंस किया था क्या? अमेरिकन वर्जन ऑफ एम गॉरेट। ओ माय गॉड। अच्छा, अमेरिकन वर्जन ऑफ गॉड। बाप रे, बच्चा लोग फुल अमेरिकन बन गया है। सुनो, अमेरिकन लैंग्वेज सीख रहे ठीक है, बाकी सब काम मत सीखना उनके जैसा। समझ रहे ना वो क्या क्या करते हैं बाबा उन लोग। मेरा मतलब, खाने पीने से वो कुछ तो भी खाते रहते, बर्गर बिर्गर, हैम, हैम खाते रहते, हैम हैम, है ना। क्या खाया? तो बोलते हैम, हैम खाया, हैम। चलिए, ठीक है बेटा, आगे चले।
नहीं सर, देसी लौंडा नहीं। हाँ, ये कुछ ज्यादा ही देसी हो गया, बट ठीक है, फिर भी चलेगा। दे ओनली ईट ब्रेड सर। हाँ, वहां पे किसी को रोटी बनाना नहीं आता ना, वहां पे सीधा मैदा डालते हैं और उसमें ईस्ट वीस्ट डालते हैं और ब्रेड बना के निकाल देते हैं। सस्ते में काम चला लेते हैं लोग, है ना ऐसा। ठीक है बेटा। टॉर्टेला इज द रोटी। व्हाट इज टॉर्टेला? ओ माय गॉड स्तुति, आप तो फुल अमेरिकन हो बाबा। अच्छा, कोई अमेरिका गया है बाय द वे आप लोगों में से? यूएस घूम के आए हैं? कोई तो होगा। नहीं, ठीक है, सबको मैं लेके चलूंगा फिर, है ना, है ना। अमेरिका। अच्छा, नेटफ्लिक्स से पता चलता है। बट सर, व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ हैम? नो प्रॉब्लम्स बेटा, मतलब मैं तो बस बोल रहा था कि वो हैम खाते रहते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल। हैम इज काउज मीट। हाँ, मोस्टली यहाँ के बर्गर में वैसा ही कुछ तो रहता है। ठीक है, तो 35 तक हो गया, है ना। सर, इजंट हैम पिग्स, पिग काउ इफ बीफ? हाँ, वैसा ही कुछ तो रहता है। उन लोग का कुछ समझता नहीं है बेटा, जो मन करता है खा लेते हैं, गधे कहीं के, एकदम एक नंबर के, है ना, जो मन करता है खा लेते हैं। वैसे हम लोग, हाँ, वैसे बहुत सारी चीजें हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, हम कर सकते हैं, बट छोड़ देते हैं बेचारे अमेरिकन को, है ना। देखने में बेचारे गोरे गोरे होते हैं तो छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे अपना कार्यक्रम समाप्त करें क्या? क्या कहना है आपका? हाँ, क्या कहना है? ठीक है सर, कैन वी सी यू टुडे? अद्वैत बेटा, ये खुशी ना मैं आपको मिलके ही देना चाहता हूँ, आप समझ रहे हो। सिद्धिका श्रेयन इज लाइक, सर आप साउथ इंडियन हो? नहीं बेटा, मैं आई एम फ्रॉम बिहार बेटा। आई एम फ्रॉम बिहार। बिहारी बोलते हैं ना जिसको, बिहारी, बिहारी एकदम मस्त, कंप्लीट बिहारी। अच्छा, वैसा। लेकिन मैं आधा महाराष्ट्रियन हो चुका हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरी लाइफ की आधे साल ना तो मैंने महाराष्ट्र में ही बिताए हैं। वैसा हो गया एक्चुअली। तो चलेगा ना ऐसा? कुछ दिक्कत नहीं ना? तो मराठी में बात करो, उसके लिए आपको मराठी मुझे सिखाना पड़ेगा। मैं मराठी बोलने लगूंगा ना तो आप बेहोश हो जाओगे। सर, अमेरिका का वीजा करा ले हम, आप टिकट और रहने का करवा दो। ठीक है, चलेगा, डन मेरी तरफ से। हाँ, चलिए। तो फिर आज के लिए हमारी कार्यक्रम को यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे दिवाली के बाद, है ना। खूब सारे पटाखे उटाखे फोड़ना। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। मस्त एकदम, है ना, है ना। हैप्पी दिवाली बच्चे लोग, हैप्पी दिवाली, है ना। नए नए ड्रेस पहनना, खूब सारी मिठाई खाना, खूब सारा एंजॉय करना, ठीक है। और मौका मिले तो 5-10 मिनट के लिए पढ़ भी लेना, ऐसा मतलब ऐसा, हाँ। थैंक यू बच्चा लोग। बाय बेटा। व्हेन आर यू कमिंग टू ना? बेटा मैं तो अभी मतलब तुरंत आ जाऊंगा, ऐसा उसमें क्या है ना। बाय बेटा। बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू बेटा। हैप्पी दिवाली। बाय बाय। बाय बाय।